अपने ही जाल में फंस गई पाकिस्तान। बांग्लादेश पाकिस्तान को पहली बार टेस्ट मैच हराकर रच दिया इतिहास। जी हाँ, बांग्लादेश और पाकिस्तान पहली बार। अब दूसरे के लिए गड्ढा खोदिएगा तो उसमें खुद जाकर के गिरिएगा, ये बहुत पुरानी कहावत है। और इसका उदाहरण देखना है तो चले जाइए आप पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के पहले टेस्ट मैच में। जी हाँ, अब हम ये बात क्यों कह रहे हैं? पहली बात तो बांग्लादेश पाकिस्तान को क्रिकेट इतिहास में पहली बार टेस्ट मैच में हरा दिया है, वो भी पाकिस्तान में घुस करके। रावलपिंडी के शानदार स्टेडियम में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को अपने नागिन डांस पर नचवाया है। 10 विकेटों से बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि अपने ही जाल में फंस गई पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद साहब को अपने ही घर में पिच रीडिंग में परेशानी हो रही है कि भाई ये फास्टर का पिच है कि स्पिनर का पिच है कि किसका पिच है। अब रावलपिंडी का जो पिच है वो क्यूरेटर साहब उस पर कुछ घास छोड़ दिए थे, 2-4 हरा घास था। अब शान मसूद साहब को लग गया कि ये फास्टर का पिच है, यहाँ पर फास्टर बॉलर को बहुत सारा मदद मिलेगा, और 4-4 फास्टर खिला लिए और स्पिनर का नामो निशान अपने टीम में नहीं रहने दिए। एक भी स्पिनर नहीं रखे अपने टीम में। और वही बांग्लादेश जो पाकिस्तान में जाकर के 3 फास्टर और 2 स्पिनर खिलाई है। जी हाँ, और आसानी से 10 विकेटों से पाकिस्तान को हराई है। अब भले ही बांग्लादेश के देश में कुछ भी हो रहा हो, उथल पुथल हो, लेकिन बांग्लादेश के जो क्रिकेट है उसका थोड़ा सा भी अंदर से जो जज्बा होता है उसको डगमगा नहीं पाई है ये चीज, और पाकिस्तान को पहली बार टेस्ट मैच में हरा दिया। जी हाँ, अब शान मसूद साहब को कौन समझाए कि हमारे एशिया में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश इस सब में कितना भी घास अगर पिच पर छोड़ा जाए फिर भी आप 2 ही फास्टर खिलाइए और 2 या 3 स्पिनर खिला करके चलिए, क्योंकि वो एक दिन फास्टर का मदद मिलेगा, 2 दिन मिलेगा, तीसरा दिन से उसको स्पिनर को मदद मिलना ही है जब पिच टूटेगा तो। और वही हुआ है। ये बच्चा बच्चा जानता है भाई, ये मूर्खता मतलब मूर्खता नहीं है, ये बेवकूफी से भी नीचे का बात है जो आप इतना घटिया कप्तानी कैसे कर सकते हैं कि 4 फास्टर आप एशिया में टेस्ट मैच में खिला दीजिएगा। संभव ही नहीं है यार। बच्चा बच्चा से जाकर के पूछिएगा तो बोलेगा कि भाई भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश इस समय तो स्पिनर होगा ही होगा। नहीं भी अगर स्पिन होता है ना फिर भी आप 2 स्पिनर टेस्ट में लेकर के चलिएगा, क्योंकि फास्टर आपके लंबा स्पेल नहीं डाल सकते हैं, और वो भी इस गर्मी में। अब पाकिस्तान के फास्टर को देख लीजिए, 119 ओवर डलवाया गया है उनसे और 9 विकेट उनको मिला है। थकान उनको महसूस हुआ होगा कि हो सकता है उसमें एक आध बॉलर चोटिल भी हो जाए। अब शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, इन लोगों को 10 ओवर, 15 ओवर, 5 ओवर, 10 ओवर डालने का आदत है। इनसे अब 20-20, 30-30 ओवर आप डलवाइएगा, पता चलेगा अगला टेस्ट में बैठ गए दोनों। हाँ, तो ये तो पहला बेवकूफी हुआ है कि आप इतना घटिया कप्तानी किए हैं। और बाबर आजम साहब, हमारे टीम में बाबर आजम को बाबर नहीं कहा जाता है, किंग कहते हैं। बॉबजी द किंग, किंग कर लेगा, कोई भी मसला है किंग को कह दो ना, कर लेगा। कर लिया किंग, घंटे का किंग। पहला इनिंग में 100 रन से शतक चूक गए और दूसरा इनिंग में 78 रनों से शतक चूक गए। यही बाबर आजम है। बाबर आजम को पिछले 2-3 सालों में फॉर्म उठा करके देख लीजिए ना, किसके खिलाफ इनका शतक आया है और किसके खिलाफ 50 आया है, और T20 में स्ट्राइक रेट क्या है इनका, और एक किंग कहलवाते हैं अपने आप को, घंटे का किंग है। हमारे यहाँ के डोमेस्टिक प्लेयर आपके बाबर आजम से अच्छा खेल देंगे। हाँ, भारत के जो डोमेस्टिक प्लेयर है वो अभी बाबर आजम से बहुत अच्छा खेल देंगे, और पूरा पाकिस्तान बाबर आजम का झुनझुन्ना झूठा जाते रहते हैं कि हमारे पास बाबर आजम है। अब बताइए, इतना अच्छा पाकिस्तान को रैंकिंग में आ गए थे, इतना अच्छा टीम था। मेहनत करना चाहिए। जब आप खुद के अपने देश में नहीं आप जीत सकते हैं तो बाहर जीतने का आप सपना कैसे लेकर संजोए हुए हैं? और शान मसूद साहब कहते हैं कि हम WTC चैंपियनशिप का फाइनल खेलेंगे, मेरा सपना है। सपना देखना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको साकार करने के लिए आप क्या कर रहे हैं ये सबसे बड़ी बात है। अब पाकिस्तान की टीम 8 नंबर पर है WTC पॉइंट टेबल में, अभी फाइनल खेलेंगे, मतलब मुंह है तो कुछ भी बोल दीजिएगा। बेवकूफ आदमी, मतलब हद है यार, इतना घटिया क्रिकेट कौन खेलता है भाई। खैर, ये तो पाकिस्तान घटिया क्रिकेट खेली है, लेकिन हैट्स ऑफ बनता है बांग्लादेश के लिए, जिसके घर में इतना सारा उथल पुथल है और वो टीम पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान को पटकनी दे। काबिले तारीफ है भाई, काबिले तारीफ है। अब मुशफिकुर रहीम साहब 191 रन बना करके मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीते हैं, और उससे भी दिल जीतने वाली बात उनके लिए आई है कि उन्होंने जो मैन ऑफ द मैच राशि जो था, पुरस्कार का राशि, वो बांग्लादेश के ऐसे लोगों को दे दिया है जो फूड क्राइसिस से गुजर रहे हैं, जिनको खाने के लिए नहीं है, उनको दान कर दिया है कि आप इससे खाना खाइए। सोचिए, मतलब जब आप मेहनत कीजिएगा ना तो ऊपर वाला भी आपका साथ देता है।
बांग्लादेश कैसे जीती कैसे हारी पाकिस्तान, इसका अगर वर्णन कीजिएगा तो टॉस जीतकर पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करती है। पहला दिन तो आधा ही मैच हो पाता क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी रात में, तो बेट आउटफील्ड था, तो लेट से मैच शुरू हुआ। 158 रन बनाती है पाकिस्तान पहले दिन 4 विकेट के नुकसान पर। चैन की नींद सोती है, लेकिन जब दूसरे दिन बल्लेबाजी करने आती है तो 2 विकेट जल्दी गिर जाने के बाद लगता है कि 2-250 पर पाकिस्तान सिमट जाएगी, लेकिन शानदार शतक मोहम्मद रिजवान और साउथ शकील की तरफ से आता है और 448 रन पर शान मसूद साहब पारी को डिक्लेयर कर देते हैं। अब आपको याद होगा कि पारी डिक्लेयर करके आप मैच हारे, ये कब हुआ था? जब हमको अभी तक याद है कि बेन स्टोक्स साहब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एसेज में एक बार ऐसा किए थे, तब हारे थे। तो वो तो खैर बैच बॉल के कारण कर देते हैं, आप कौन बॉल खेल रहे थे भाई? ओवर कॉन्फिडेंस बॉल खेल रहे थे। आप डिक्लेयर कर दिए कि हम तो ऑल आउट कर ही देंगे बांग्लादेश को, और बांग्लादेश जब बल्लेबाजी करने आती है तो जड़ देती है 565 रन। जी हाँ, 191 रन की शानदार पारी खेलने को देखने को मिलता है मुशफिकुर रहीम साहब से। और लिटन दास भी कहावत है कि स्लेजिंग कोई और करता है और भुगतना किसी और को पड़ता है। अब एंड्रू फिलिंटॉफ युवराज सिंह के साथ स्लेजिंग किए थे 2007 के वर्ल्ड कप में, और भुगतना पड़ा था स्टुअर्ट ब्रॉड साहब को 6 बॉल पर 6 छक्के खा करके। वही बाबर आजम साहब का लिटन दास को स्लेजिंग कर रहे थे, और जब ज्यादा स्लेजिंग हो गया तो झल्ला गए लिटन दास और पकड़ के धर दिए नसीम शाह को एक ओवर में 18 रन, 3 चौके और 1 छक्के। तो स्लेजिंग तो बैट्समैन करता है और भुगतना बॉलर को पड़ता है। स्लेजिंग उलेजिंग से कोई फर्क नहीं पड़ा बांग्लादेश को, और 565 रन जड़ दिए 117 रनों का लीड लेकर के। चौथे दिन का समाप्ति तक पाकिस्तान जब दूसरा इनिंग खेलने आई तो 23 रन पर 1 विकेट था। जब ऐसा लग रहा था पांचवा दिन की अब आसानी से मुकाबला ड्रॉ हो जाएगा, तब फिर स्पिन फिरकी का जादू चला साकिब अल हसन और मेहदी हसन मिराज का, और 146 रन बना करके ऑल आउट हो गई पाकिस्तान। जी हां, और मात्र 30 रनों का टारगेट मिला बांग्लादेश को, और बांग्लादेश के ओपनर आसानी से आकर के 10 विकेटों से इस टारगेट को पूरा कर लिया और पाकिस्तान को पहली बार टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में हरा दिया और नागिन डांस स्टार्ट कर दिया पाकिस्तान को पाकिस्तान में जाकर के। अब 50 रुपए टिकट रखा है, मात्र 50 रुपए, लेकिन फिर भी दर्शक नदारद है। अब भारतीय तो 15 रुपए ही हुए, वहां के पाकिस्तान के 50 रुपए, फिर भी पाकिस्तानी दर्शक मैच देखने नहीं गए। बांग्लादेश जो भी दर्शक थे उसमें 80% 70% दर्शक बांग्लादेश से आए थे पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान वाले दर्शक समझ चुके हैं कि इनका यही हाल है, ये कभी जीतने वाली टीम नहीं है, ये बस कागज पर की मजबूते टीमें हैं, बाकी ये टीम में कोई दमखम नहीं है। जी हाँ, और पाकिस्तान के दर्शक इस बात को समझ चुके हैं। आप 2 से 3 सालों का पिछला प्रदर्शन उठाकर देख लीजिए पाकिस्तान का, कितना घटिया से घटिया है। एशिया की ये नंबर 5 6 टीमें हो गई है, इनसे बेहतर बांग्लादेश, पाकिस्तान से बेहतर श्रीलंका, अफगानिस्तान अब क्रिकेट खेलती है। कुछ दिनों में नेपाल भी आपसे अच्छा खेलने लगेगी। जी हाँ, यही हाल रहा तो खैर देखना है पाकिस्तान अगला टेस्ट में क्या कर पाती है। बेल, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।